Hello everyone, this is Vishali. Welcome to my channel Nava Health and Fitness. Wish you a great health of body and mind. In this video, I'll show you yoga for cervical spondylitis and some basic exercise that will help you in relieving neck and shoulder pain. As you know, cervical spondylitis is quite common these days. That is due to some age, some hereditary factors and some occupation that require quite stress on neck and shoulder. So in this video, it will help you in providing relief in cervical spondylitis pain. ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। अपने दोनों हाथ को कमर पर रख लें और अपनी नेक को धीरे से ऊपर की तरफ ले जाएं और फिर उसे चिन तक लॉक करें। इसी क्रिया को 10 बार दोहराएं। ध्यान रखें कि पीछे जाते हुए शोल्डर मूव नहीं करेगा, सिर्फ मूवमेंट नेक से होगी। अब अपनी नेक को सेंटर में लाकर उसे राइट साइड में टिल्ट करें और फिर लेफ्ट साइड में टिल्ट करें। इस क्रिया को भी 5 से 10 बार दोहराएं। अपनी नेक को सेंटर में लाकर राइट साइड की ओर देखें और फिर लेफ्ट साइड की ओर देखें। दोनों साइड 5 से 10 बार रिपीट करें। Relax. Now rotate your neck in clockwise direction for 5 times. And anti-clockwise direction. अगली क्रिया है वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। अपने दोनों हाथों को थाइस पर रख लें। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और अपनी अपर बॉडी से बेंड करें और फिर वापस उन्हें थाइस पर ले आएं। इसी क्रिया को कम से कम 5 बार दोहराएं। वक्षस्थल शक्ति विकासक पार्ट 2। अपने दोनों हाथों को फोरहेड के सामने ले आएं और अपनी आर्म्स को खींचते हुए पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रखें जब हाथ पीछे की ओर जाएंगे तो दोनों पाम्स एक दूसरे को फेस करेंगे। अपर चेस्ट से अपनी बॉडी को एक्सपेंड करें। नेक्स्ट सूक्ष्म व्यायाम इस भुजबली शक्ति विकासक क्रिया। अपने दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ ले जाएं, पाम्स आउटवर्ड फेस करेंगे, सांस खींचते हुए ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। इसे 10 से 12 बार रिपीट करें।
भुजबली शक्ति विकासक क्रिया। दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें और गहरी सांस लें और अपने हाथों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कम से कम 10 से 15 बार रोटेट करें। अब गहरी सांस को झटके के साथ छोड़ दें। इसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोहराएं। नेक्स्ट इज शोल्डर रोटेशन। अपने दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रखकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, रोटेट करें 5 से 10 बार और फिर उन्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें। कटी शक्ति विकासक क्रिया। अपने आर्म्स को पीछे की तरफ एक दूसरे को टाइटली होल्ड करते हुए रखें और अपनी लोअर बैक से बेंड करें पीछे की ओर और फिर अपने बटक्स को बाहर निकालते हुए फ्रंट में 90 डिग्री में बेंड करें। रिपीट फॉर 5 to 10 टाइम्स। अपने दोनों फीट के बीच में 1 से 2 फीट का गैप ले आएं और अब अपने हाथों को दोनों सामने की ओर लेते हुए इन्हें पीछे की ओर घुमाएं। अब इसे दूसरी डायरेक्शन में घुमाएं। अपनी दोनों हथेलियों को लेफ्ट साइड में पीछे की ओर खींचते हुए ले जाएं और राइट साइड में खींचते हुए ले जाएं। अब इसी पोजीशन में आके अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले आए। हथेलियां एक दूसरे को फेस करेंगी। अब लेफ्ट हैंड को स्टेबल रखें और राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाएं। अब सेम क्रिया दूसरे हाथ से भी दोहराएं। इसे कम से कम 10 से 15 बार दोहराएं।
सीधे खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के पास रखें। अब गहरी सांस लेते हुए उंगलियों को आपस में बांधकर ऊपर की ओर उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए अपनी शुरुआती अवस्था में आ जाएं। ऊर्ध्व हस्तोत्थान आसन। अपनी उंगलियों को आपस में बांध के रखें और अब गहरी सांस भरते हुए उन्हें लेफ्ट साइड में बेंड करें और फिर राइट साइड में उनको बेंड करें। त्रिकोण आसन। अपने दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट की दूरी ले आएं। अपनी बाहों को कंधों तक दोनों तरफ फैला लें। अपने दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी ओर सीधे रखें और बाहिने पैर के पंजे को शरीर के समान ही रखें। अब श्वास लेते हुए राइट साइड में झुकें और अपने लेफ्ट हैंड को देखें। यही दूसरी डायरेक्शन में भी रिपीट करें। उत्तान मंडूक आसन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों घुटनों को फैला लें। अब अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। अपने लेफ्ट आर्म को राइट शोल्डर पे रख लें और राइट आर्म को लेफ्ट शोल्डर की ओर रख लें। अपने आप को ऊपर की ओर खींचें। वापस आते समय धीरे धीरे बाईं बाहों को हटाएं और फिर दाहिनी बाहों को हटाएं और सामान्य स्थिति में आ जाएं। गोमुख आसन। सबसे पहले आप दोनों पैरों को आगे की ओर फैला के बैठ जाएं और हाथों को बगल में रखें। अब बाएं पैर के घुटने को मोड़कर ज़मीन की तरफ बटक के पास ले आएं और उसके ऊपर दाएं पैर को रख लें। अब अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे के साथ पकड़ लें। पाँव और हाथों की स्थिति बदल लें। अब इसे दूसरी तरफ से दोहराएं। इस आसन को 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। वक्रासन। अपने पाँव को फैलाकर ज़मीन पे बैठें। अब बाएं पाँव के घुटने को मोड़कर उसे दाएं घुटने के बगल में रख लें। अब हाथ की कोनी से बाएं पैर के घुटने को दबाव के साथ खींचें और अब अपने पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ लें।
अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दंडासन में बैठ जाएं। बाएं पैर को मोड़कर दाहिने घुटने के ऊपर से ले जाकर बाएं पैर को ज़मीन पर रख लें। दाहिने पैर को मोड़कर पैरों को पीछे की तरफ अपने बटक्स को टच करवाएं। अब बाएं पैर के ऊपर से दाहिने हाथ को लाएं और बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें और पीछे की ओर देखें। उष्ट्रासन। सबसे पहले घुटनों के सहारे बैठ जाएं। अब अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर ले जाएं और अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ लें और राइट हैंड से अपने राइट पैर को पकड़ लें और पीछे की ओर झुकें। सबसे पहले आप ज़मीन पर घुटने टेकें। घुटने और पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए। अब आगे की ओर झुकें और अपने दोनों हाथों को घुटने के समान ज़मीन पर रख लें। सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को ऊपर की ओर खींचें और सिर के सीने की ओर लेकर जाएं। श्वास लें, अपने सिर को ऊपर उठाएं और पीठ को नीचे ले जाएं। ये एक चक्र है, इसको 3 से 5 बार दोहराएं। मंडूक आसन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपनी मुट्ठी बांधें और अपनी नाभि के पास ले आएं। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। छाती को इस प्रकार नीचे ले आएं कि वह जंघों पर टिकी रहे। आप इस तरह से आगे झुकें कि नाभि पे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव आए। सिर और गर्दन ऊपर की ओर उठे रहेंगे, दृष्टि सामने की ओर रहेगी। भुजंग आसन। पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर लेकर आएं और दोनों हथेलियों को फर्श पर रखें। अब अपने शरीर का वजन अपनी हथेलियों पर डालकर सांस भरते हुए सिर को पीछे की ओर खींचें। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर से मिले रहेंगे। अब अपने पैरों को आपस में जोड़कर ऊपर की ओर उठाएं और अपनी अपर बॉडी को भी ऊपर की ओर उठाएं और सामने की ओर देखें। इस आसन को 2 से 3 बार दोहराएं। धनुरासन। पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों घुटनों को मोड़कर कमर के पास ले आएं। अब दोनों हाथों से अपने एंकल को ग्रिप कर लें। श्वास भरते हुए छाती को जमीन से ऊपर उठाएं और पैरों को कमर की ओर खींचें।